हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन सिखा रही हूँ। और ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज़ का है, यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करने की बात हम समझा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन चेंज करते समय आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका मीनिंग जो है, एक्चुअल मीनिंग है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे पहला सेंटेंस आपके सामने है, व्हाट अ पॉल्यूटेड सिटी, कितना पॉल्यूटेड सिटी है, तो आंसर ये होगा कि दिस इज़ अ वेरी पॉल्यूटेड सिटी, या फिर आप कह सकते हैं उसको द सिटी इज़ वेरी पॉल्यूटेड। अगला सेंटेंस देखिए, हाउ कोल्ड इट इज़, कितनी ज़्यादा सर्दी है, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि इट इज़ वेरी कोल्ड। व्हाट अ नॉइज़ यू मेक, कितना शोर मचाते हो तुम, इसका मतलब क्या हुआ कि यू मेक टू मच नॉइज़, या फिर यू मेक अ लॉट ऑफ नॉइज़। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को आप एक्सचेंज करने बैठेंगे, इंटरचेंज करने बैठेंगे असर्टिव के साथ में, उस कंडीशन में क्या है कि आपका जो एक्चुअल मीनिंग है उसमें वो बदलना नहीं चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अगला सेंटेंस हम देखते हैं। यहाँ पे हमारा 4th वाला नंबर का सेंटेंस देखिए, हाउ फूलिश यू आर, कितने बेवकूफ़ हो तुम। ठीक है, इसका मतलब तो ये है कि तुम बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो, यू आर वेरी फूलिश। हाउ स्वीटली शी सिंग्स, कितनी मीठी आवाज़ में वो गाना गाती है, तो इसका मतलब ये है कि शी सिंग्स वेरी स्वीटली। क्योंकि हमें सब्जेक्ट दिख रहा है यहाँ पे, सब्जेक्ट हमको पहले रखना है, फिर वर्ब, फिर ऐसे ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हमें ध्यान रखते हुए पूरा सेंटेंस बनाना है। ओह व्हाट अ टेरिबल साइट, टेरिबल माने होता है हॉरिबल, खतरनाक, डरावना सा, कितना भयानक दृश्य है, तो क्या कहेंगे, इट इज़ अ वेरी ओके टेरिबल साइट। व्हाट अ फाइन डे, कितना अच्छा दिन है, कितना अच्छा दिन है, इसका मतलब क्या हुआ कि दिन बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो इट इज़ अ वेरी फाइन डे। इफ़ ओनली आई हैड अ बिग हाउस, काश कि मेरे पास एक घर होता। इफ़ ओनली को हमें कन्वर्ट करना होता है यहाँ पे आई विश में, इफ़ ओनली। अब ये तो आई है इसलिए हमको आई विश लिखना है। सपोज यहाँ पे कोई अदर पर्सन होता तो हमें वो पर्सन यहाँ पे रखना होता। ठीक है, काश मेरे पास एक बड़ा घर होता, तो यहाँ पर इसको क्या बनाया हमने, आई विश आई हैड अ बिग हाउस। नंबर 9th में देखिए, व्हाट अ फूलिश गर्ल, कितनी बेवकूफ़ लड़की हो तुम, यानी कि तुम बहुत बेवकूफ़ लड़की हो, यू आर अ वेरी फूलिश गर्ल। नंबर 10th वाला देखिए, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क मैन इज़, इंसान जो है कितने मतलब कितना एक पीस ऑफ वर्क, एक अजीब और गरीब करिश्मा है इंसान, तो हम क्या कहेंगे, द मैन इज़ अ ग्रेट पीस ऑफ वर्क, है ना। पीस ऑफ वर्क का मतलब क्या है कि मीन्स टू से कि द पर्सन सिम्बलाइजेज द एक्टिविटीज़, द एक्शन। ठीक है, पीस माने क्या होता है, पीस माने वैसे पार्ट होता है, पार्ट ऑफ वर्क। ठीक है, इंसान की ज़िंदगी जो होती है वो वर्क से एसोसिएट करती है, वर्क ही उसका जीवन है। ठीक है, तो ये हमने देखो आपके सामने यहाँ पर हमने ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है उसको हमने कन्वर्ट किया है असर्टिव सेंटेंसेस में। अब सेम चीज़ उन्होंने यहाँ पर कुछ असर्टिव सेंटेंसेस दिए हैं, अब उन्होंने हमसे कह दिया उठा के, भैया इन्हें जो है आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में चेंज करेंगे विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि हमें इसका मीनिंग चेंज नहीं करना है। यू आर अ वेरी क्लेवर गर्ल, तो यू आर, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आ गए यहाँ पे, तो हम क्या कहेंगे, हाउ क्लेवर गर्ल यू आर, तुम कितनी चालाक लड़की हो, हाउ क्लेवर गर्ल यू आर। ठीक है, ऐसे में हमें वर्ब जो है बाद में रखे, तब हमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यहाँ पे लगाना है। ही मेड अ वेरी बोरिंग स्पीच, कितनी बोरिंग स्पीच थी उसने, कितनी बोरिंग स्पीच थी। तो पर्टिकुलरली हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वॉट और हाउ में हल्का सा डिफरेंस होता है। हाउ जो होता है बेसिकली सब्जेक्ट को इंडिकेट करता है, और जो वॉट हम लगाते हैं वो पर्टिकुलरली किसी थिंग को एसोसिएट करते हैं, या थिंग को इंडिकेट करने के लिए हमको वॉट का यूज़ करना पड़ता है। ये थोड़ा सा स्लाइड सा डिफरेंस है। ही मेड अ वेरी बोरिंग स्पीच, तो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर स्पीच, तो हम वॉट का यूज़ कर रहे हैं कि वॉट अ बोरिंग स्पीच यू मेड, कितनी बोरिंग स्पीच तुमने दी है, यू आर वेरी ब्रेव, तुम बहुत बहादुर। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, हाउ ब्रेव यू आर, कितने बहादुर हो तुम, है ना। अगला देखिए, दिस इज़ द मोस्ट लवली ड्रेस, ये सबसे अच्छी ड्रेस है। तो अब इसे हम दो तरीके से बना सकते हैं, वाव इट्स अ लवलीएस्ट ड्रेस, एक तो हम इसे वाव से भी बना सकते हैं, और दूसरी तरीके से हम इसे इस यहाँ पे बना सकते हैं, व्हाट अ लवलीएस्ट ड्रेस, कितनी अच्छी ड्रेस। ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार इट इसका यूज़ करिए, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, व्हाट से भी आप इसे बना के अपनी बात को, सेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। और हम अगर इसे वाव से बनाएंगे, वाव, वाव का मतलब क्या है, हम किसी की ब्यूटी को या ब्यूटीफुल थिंग को अप्रिशिएट करके भी, वैसे मैंने लिखा नहीं है बट आई एम ओरली टेलिंग यू, जिसे आप समझ जाएँ। ठीक है, कहीं ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप हर जगह वॉट और हाउ करके लगाएंगे, ऐसा लगा भी सकते हैं, लेकिन जहाँ पर आप सेंस लगाना चाहें, पर्टिकुलर वो एग्जैक्ट वर्ड लगाना चाहें एक्सक्लेमेटरी वाले, वो भी आप लगा सकते हैं, बशर्ते वो यहाँ पर एप्लीकेबल होने चाहिए।
ठीक है। द वेदर वॉज वेरी प्लेजेंट ऑन द हिल्स, यानी कि पहाड़ों के ऊपर का मौसम बहुत सुहावना था। इसका मतलब तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हाट अ प्लेजेंट वेदर वॉज ऑन द हिल्स। ठीक है, यानी कि पहाड़ों के ऊपर का मौसम बहुत सुहावना था। इट्स वेरी शेमफुल, ये बहुत शर्मनाक है। इसे हम ऐसे बना सकते हैं, व्हाट अ शेम, और व्हाट अ शेम लिखने के अलावा हम ऐसे भी कर सकते हैं, हाउ शेमफुल इट इज़, हाउ शेमफुल इट इज़। हाउ से भी आप इसे ऐसे करके बना सकते हैं। चलिए आगे देखिए, आई विश को मैंने बता दिया है कि अगर आई विश वाला सेंटेंस आ जाए आपके सामने तो आप उसे क्या लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा आई विश ही वर अलाइव टुडे, काश कि वो ज़िंदा होता। इफ़ ओनली, आई विश को हमने किस में चेंज करना है, इफ़ ओनली में कन्वर्ट कर देना है। ही वर अलाइव टुडे, वर का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि बिकॉज यहाँ पे इसका मीनिंग यहाँ पर वर को देने का ये है कि जब हम किसी इमेजिनेशन का हिस्सा बनते हैं या हम कोई इमेजिनेटिव टॉक करते हैं जो कि एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पर हम जो है इस केस में वॉज और वर को एक्सचेंज कर देते हैं। यानी कि ही के साथ में हम वॉज का यूज़ करते हैं, लेकिन ही के साथ में जब बात इमेजिनेशन की आ गई, कल्पनाओं में, क्योंकि वो ज़िंदा होता लेकिन ज़िंदा है नहीं, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, वर लगा दिया। समझ में आया। ठीक है, इफ़ ओनली हमने रिप्लेस किया है आई विश की जगह पे, और बाकी एज इट इज़ हमने यहाँ पे इसको, मैं आपको सिर्फ डिफरेंस समझा रही हूँ कि आपको लगे ही के साथ तो वॉज लगता है, वर कैसे लग गया। लेकिन अगर बात इमेजिनेशन की होती, कल्पनाओं की होती है, रियलिटी में संभव नहीं होती हैं वो चीज़ें, तो वहाँ पर हम वर का यूज़ कर देते हैं। दिस इज़ रियली अनबिलीवेबल, वास्तव में इस पर विश्वास नहीं किया सकता। तो सिंपल आप कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सिंपल अनबिलीवेबल साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यहाँ पे लगा देना। अनबिलीवेबल कहते हैं ना, इसका मतलब कोई चीज़ जिसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सके। शी लुक्स वेरी इल, बहुत कमज़ोर दिखती है वो, है ना, तो हम क्या कहेंगे, ओ शी लुक्स सो इल। या हम इसे दूसरे तरीके से बना सकते हैं, हाउ इल शी लुक्स, कितनी बीमार दिखती है वो, दोनों तरीके से बन सकता है, बशर्ते आपका मीनिंग जो है वो सही सेंस निकल के आना चाहिए। यू हैव अ स्वीट वॉइस, जबकि आप आवाज़ बहुत अच्छी है ना, तो व्हाट अ स्वीट वॉइस यू, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, इस तरीके से हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है आपके सामने। अब आपके सामने क्या दिया हुआ है, इसको आप अपने आप करके देखिएगा, कोशिश करिएगा। क्या दिया हुआ है, रीअरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक, वी हुर्रा वन द कॉन्टेस्ट प्राइज। ठीक है, सॉरी कॉन्टेस्ट क्विज, है ना, तो इसको पहले इन वर्ड्स को आपको अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद में आपको जो है एक सेंटेंस बना के यहाँ पे लिखना है। जैसे कि पहला बताती हूँ, वी हुर्रे, हुर्रे, हुर्रे के बाद क्या लिखेंगे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। मैं एक बना देती हूँ आपके सामने, बाकी आप जो है खुद से सॉल्व करेंगे। देखिए देखिए, हुर्रे, क्या लिखा है, वी। अब यहाँ पर वैसे हैव लगाना चाहिए था, हैव मिसिंग है, क्योंकि हैव के बिना ये सेंटेंस थोड़ा सा इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, तो हम इसमें यहाँ पे हैव लगा दे रहे हैं, वहाँ पर भी ऐड कर देंगे। या पास्ट की बात करें तो हम यहाँ पर हैव ना भी लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा सेंस दे रहा है। क्या कहते हैं, हुर्रे वी वन द क्विज कॉन्टेस्ट। ये अलग अलग है, थोड़ा सा मिक्स हो गया है, इसमें जगह की कमी की वजह से आप अलग अलग करके लिखिएगा। ठीक है, हम कॉन्टेस्ट जीत गए, यानी कि कोई चीज़ रिसेंट घटना है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे अगर हम हैव लगा देंगे तो वो ज़्यादा सुटेबल लगेगा। इसमें कहीं ना कहीं हैव मिसिंग है, लेकिन आप ये ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन पेपर में अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो उसको छोड़िए, बिल्कुल एज इट इज़ आपको काम करना है। ठीक है, वहाँ पर आप अपना दिमाग अप्लाई ना करें। अगर यहाँ पर हैव लगा होता तो और ज़्यादा सुटेबल लगता, और कोई दिक्कत नहीं। आप हमने जैसा लिखा है वैसे हमने यहाँ पर इसको बना दिया है। चलिए, एक मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, रिमेनिंग आप जो 9 बचे हैं इनको आप रीअरेंज करेंगे और सेंटेंसेस आप यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपको बुक में वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्सरसाइज आपको कॉपी में करनी है। पहले ये जो वर्क है उसको मैं सेंड करूँगी, आप अपनी बुक में करिएगा। यहाँ पर जो थोड़ा सा मिसप्रिंट सा हो गया, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और उसके बाद उसे करिएगा। चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही।